हाय एवरीवन। मैं हूं आसिया विद्रोही और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। कोशिका विभाजन क्या है, ये कैसे होता है ना। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोशिका विभाजन जो है ये 3 प्रकार से होता है ना। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो पहले समझ लेते हैं ये कि कोशिका विभाजन है क्या। देखिए, जैसे कि हम सब बड़े जीव जो है यानी कि अपना पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनन प्रक्रिया करते हैं। जनन प्रक्रिया के थ्रू हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, इसमें जो कोशिका है वो भी तो वृद्धि करता है ना। तो वो वृद्धि कैसे करता है? वो जनन प्रक्रिया के द्वारा नहीं, बल्कि कोशिका जो है वो विभाजन के थ्रू अपना यानी कि वृद्धि करता है। एक कोशिका से दो कोशिका, दो से फिर चार, चार से फिर आठ, इस तरह से वो अपने आप को विभाजन करके यानी कि वो अपने आप को बढ़ाता है। तो ये आपका कोशिका विभाजन है। यानी कि कोशिका बढ़ना, जैसे मान लीजिए कि एक अंडाणु कोशिका होता है और एक शुक्राणु भी कोशिका होता है। दो कोशिका आपस में जब मिलते हैं तो मिलने के बाद वही दो कोशिका निषेचित होकर के फर्टिलाइजेशन होकर के उसका यानी कि फिर दो से फिर चार, चार से फिर आठ, आठ से फिर यानी कि 16, इस तरह से वो कोशिका धीरे 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 बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते अनगिनत कोशिका हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे यानी कि आपका ऊतक का रूप ले लेता है। ऊतक का रूप लेकर के धीरे धीरे उसमें अंग बन जाता है और वो अंग फिर एक बॉडी के रूप में आ जाता है। और फिर इतना में ही नहीं, फिर वो शिशु जो है 2.5 kg, 2 kg, 3 kg का, वो फिर बढ़ करके यानी कि फिर यानी बड़ा एक आदमी बन जाता है ना। एक पूरा उसका बॉडी बड़ा बन जाता है। तो वो कैसे हुआ? कोशिका विभाजन के थ्रू हुआ ना। कोशिका ने जब तक अपना फैमिली मेंबर बढ़ाया नहीं, तो फिर वो कोशिका बना यानी कि उतना यानी कि उसका संख्या बढ़ा कैसे? तो जब कोशिका यानी कि को जनन करना पड़ता है, तो कोशिका यानी कि लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, इस प्रकार का वो जनन नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को विभाजित कर लेता है। जिस प्रकार अमीबा का विभाजन होता है ना, 2 टुकड़े में वो बढ़ जाता है। जो अमीबा है, अमीबा यानी कि जनन प्रक्रिया द्वारा लैंगिक और लैंगिक जनन नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को 2 भागों में तोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका भी क्या होता है, कोशिका का भी विभाजन होता है। तो ये विभाजन आपका 3 प्रकार का होता है ना। एक असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो 3 प्रकार का कोशिका विभाजन है। आइए हम लोग डिटेल में तीनों प्रकार के कोशिका विभाजन को समझते हैं। तो सबसे पहले आपका है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो देखिए, असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। यानी कि ये जैसे कि जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, यीस्ट हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये जो छोटे छोटे जीव है जिसको कि हम आंखों से, साधारण आंखों से नहीं देख सकते, जिसको कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा द्वारा देखते हैं, यानी कि ये अति छोटे सूक्ष्म जीव है। तो इन अति सूक्ष्म छोटे जीवों के यानी कि कोशिका जो है वो असूत्री विभाजन करता है। ये अविकसित कोशिका है, ये विकसित कोशिका नहीं है। ये असूत्री विभाजन द्वारा अपने आप को यानी कि बढ़ाता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है आपका समसूत्री। मेन जो विभाजन है ये समसूत्री और अर्धसूत्री। यानी कि ये असूत्री विभाजन जो हुआ, ये पहला असूत्री विभाजन जो हुआ, ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, छोटे छोटे जीवों के कोशिका में, है ना। अब है यूकैरियोटिक। हम जैसे बड़े जीवों का जो कोशिका है, हम जैसे बड़े जीवों के शरीर का जो कोशिका है वो यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका है। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है जितने, वो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन करता है। 2 प्रकार का विभाजन करता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले देखते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। ये कायिक कोशिका क्या है? जैसे यहाँ पर बताया कि अविकसित कोशिका, छोटे छोटे यानी कि जीवों का कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो आपका असूत्री। समसूत्री कह रहा है कि कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका मतलब ये जैसे हमारा बॉडी है, ये हमारा काया है, शरीर बॉडी को ही काया बोला जाता है ना। तो ये जो हमारा काया है,
हमारा जैसे कि ये मांस बनता है, हमारे पूरे बॉडी में जो मांस बनता है, जो ऊतक है हमारे पूरे बॉडी में अंग को बनाने के लिए ऊतक जो बनता है, तो वो कोशिका का ही विभाजन होकर के कोशिका बढ़ता है और फिर जा करके ऊतक बनता है और ऊतक से हमारा अंग और अंग से हमारा पूरा बॉडी। तो ये कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, ये काया वाला, काया मतलब बॉडी, है ना। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। तो ये जनन कोशिका क्या है? जनन कोशिका आपका अंडाणु और शुक्राणु, ये जनन कोशिका है। लेकिन हमारे बॉडी में ये जितने सारे ब्लड में है, यानी कि मांसपेशी में है, ये कोशिका कायिक कोशिका है। लेकिन अंडाणु और शुक्राणु जो होता है वो आपका जनन कोशिका है। तो जनन कोशिका क्या करता है? अर्धसूत्री विभाजन। और कायिक कोशिका क्या करता है? समसूत्री विभाजन। यानी कि काया, ये जो पूरा बॉडी का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन द्वारा, और जनन कोशिका शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के जब वो यानी विकसित होता है तो वो आपका जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। क्लियर? आगे देखते हैं। इस विभाजन में कम समय लगता है। कायिक कोशिका का जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन होने में कोशिका को समय कम लगता है, जबकि यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन में जनन कोशिका है, तो जनन कोशिका को विभाजन होने में अधिक समय लगता है, और आपका समसूत्री विभाजन में यानी कायिक कोशिका है, इसको विभाजित होने में कम समय लगता है। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे है विभाजन से एक कोशिका, विभाजन से एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। देखिए, समसूत्री विभाजन से एक कोशिका वो टूटेगा तो वह दो कोशिका का निर्माण करेगा। एक कोशिका है, जब ये एक कोशिका टूटेगा यानी विभाजन करेगा तो ये दो कोशिका का निर्माण करेगा। क्लियर? जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है। इसमें एक कोशिका टूटेगा, जनन कोशिका जो है अर्धसूत्री विभाजन में, तो ये यानी कि चार कोशिका का निर्माण करेगा। कितने कोशिका का? चार कोशिका का निर्माण करेगा। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है। आगे है, अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक जो गुण होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, वो यानी कि उसका आदान प्रदान समसूत्री विभाजन में नहीं होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें जनन कोशिका विभाजन करता है, तो इसमें अलग अलग दो कोशिका, अलग अलग यानी कि डीएनए का दो कोशिका मिलता है, तो इसलिए उसे अपना डीएनए जो है, अनुवांशिक गुण जो है, वो आदान प्रदान करना पड़ता है। जबकि समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि ये हमारा बॉडी है, हमारा ही बॉडी का कोशिका विभाजित होकर के हमारा ही बॉडी का निर्माण करेगा ना। बॉडी का इस मसल्स का निर्माण करने में हमें दूसरे शरीर का यानी कि कोशिका का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये काया का निर्माण करेगा तो हमारे ही बॉडी का निर्माण करेगा, तो इसमें दूसरे कोशिका का कोई तो जरूरत है नहीं। तो इसमें यानी अनुवांशिक जो गुण है उसका आदान प्रदान का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ही कोशिका इसी को विभाजन करके इसी को बढ़ाना है ना। जबकि जनन कोशिका जो है वहां पर अलग अलग दो कोशिका, अलग अलग अनुवांशिक गुण का यानी कि दो कोशिका, अलग अलग डीएनए का दो कोशिका मिल करके यानी कि वो नया कुछ निर्माण करता है, तो इसलिए उसमें अनुवांशिक गुण पदार्थ का यानी कि अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। आगे है, अनुवांशिक विविधता नहीं होता है। किसमें? समसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन में अनुवांशिक विविधता भी नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन में अनुवांशिक विविधता होता है। तो आई होप कि आप लोगों को कोशिका विभाजन का तीनों यानी कि भाग, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तीनों भाग आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। तो देखिए, ये वीडियो आपका जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी का है ना।
बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का लिया है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है, एनाटॉमी का टोटल 10 ब्रांच है ना। तो वो 10 ब्रांच में से यानी कि एक ब्रांच आपका कोशिका विज्ञान है, साइटोलॉजी है। तो ये जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन यानी कि पूरा साइटोलॉजी का टोटल हमने 4 वीडियो बनाया, यानी कि कोशिका विज्ञान का 4 वीडियो। पहला वीडियो में हमने बताया है पूरा डिटेल में कि कोशिका क्या है ना, कोशिका क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कोशिका का क्या फंक्शन है, उस यानी कि पूरी यानी कि कोशिका का खोज किसने किया है, सारा डिटेल यानी कि पहला वीडियो में मैंने बताया। तो पहला वीडियो कोशिका क्या है इसमें। दूसरा वीडियो मैंने बनाया है कोशिका विज्ञान का यानी साइटोलॉजी का, कि कोशिकांग क्या है, यानी कि कोशिका के अंदर जो अंग होता है जिसे कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कैश, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब। तो वो कोशिकांग क्या है, कितने प्रकार के उसमें कोशिकांग होता है और उस कोशिकांग का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उसकी बनावट क्या है और फिर उसका फंक्शन क्या है, उस कोशिकांग का काम क्या है ना, उसका जिक्र किया है। तीसरा वीडियो मैंने यानी कि कोशिका के 2 प्रकार, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूरा डिटेल में अंतर और वो क्या है मैंने कवर किया। और चौथा वीडियो ये आपका है कोशिका विभाजन, है ना। तो कोशिका विभाजन क्या है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कोशिका विभाजन। तो आप लोग अगर यानी कि कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी को क्लियर करना चाहते हैं तो इन चारों वीडियो को आप लोग पूरी तरह से देख लें। और ये वीडियो आप लोगों का यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और नहीं तो फिर आप प्ले लिस्ट जैसे जा करके इन चारों वीडियो को देख लेना, आप लोगों का साइटोलॉजी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यानी कि जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का जितने भी टॉपिक है उसको मैं एक एक करके कवर कर सकूं।